अगर क्वेश्चन छोटे दिख रहे हो तो आप अपने स्क्रीन को जूम कर लें और सेटिंग से क्वालिटी बढ़ा लें। क्वालिटी 360 कर लें या 480 कर लें, जिससे आपको ये साफ दिखने लगे। स्क्रीन को आप जूम जरूर से जरूर कर लें, जिससे आपको बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम परसेंटेज के क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, लिखा किसी संख्या का 20% 120 है। तो सिंपली करना क्या है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे इंटू लगाना, अपॉन में परसेंट हटा के 100 कर देना, और ये जीरो दोनों के कट जाएंगे। तो 12 दूनी कितना हो गया, 24। ठीक है, आगे समझे। इंटू नहीं कर, एक मिनट सॉरी, 20% किसी संख्या का है तो x इज इक्वल 20%। इसको शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार इक्वल लगा लेना, जीरो से कट जाएगा, 2 से इसको काट देना। ठीक है, 2 छक्का 12, शॉर्टकट है। और डबल जीरो मतलब अपॉन में जो 100 रखते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर से समझ लेना, x इंटू 12% इज इक्वल 120। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा। ठीक है, 20 लिखा था 20, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 6, और 6 का इंटू 100 में तो 600 आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। अब बोला उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो सिंपल सा यहाँ 120 लिखना, परसेंट में 100 और दोनों जीरो काट देना, और 12 का गुना करना 6 में, 12 गुने 6। ठीक है, और ये जीरो है 120, तो 12 6 72 यानी 720 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे समझ में ना आया हो तो कमेंट करना, मैं दोबारा बता दूंगा। थोड़ा शॉर्टकट बताने के चक्कर में 2 बार 3 बार बताना पड़ा। समझ में आ गया है कैसे करना है। 20% बोला है, किसी संख्या का 120 है। ठीक है, 20% किसी संख्या का 120 है, तो बोला 120% उसी संख्या कितना होगा। करना क्या है, इक्वल लगाना है, अपॉन में 100 करना है। फिर से देख लो, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 से 12 को काटना तो 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 600 हो जाएगा। और इसी 600 का 120% निकालना, तो 600 गुना 120 और बटे में 100 हो जाएगा। ये जीरो कट जाएंगे और 12 संख्या हो जाएगा 72 यानी 720। आगे समझ में। अच्छा ठीक है, पहले हो चुका है, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ कि 40% किसी संख्या का 800 है। ठीक है, 40% किसी संख्या का 800 है, तो बताओ 80% उसी संख्या क्या होगा। हो गया है ना, तो फिर इसका आंसर बताना, फिर मैं आगे बढ़ूं। सॉल्व करके आंसर दीजिए जल्दी से। 40% किसी संख्या का 800 है, तो 80% उस संख्या का कितना होगा। देखते हैं, अगर हो गया तो समझ में तो आ ही गया होगा। आ गया, कमेंट करिए। जल्दी से। एक कमेंट आ चुका है, और कोई। 1600। खुशी कितना आया। कितना है खुशी, बताओ जल्दी से। 1600 ही आएगा क्या। 1600 राइट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये भी क्वेश्चन हो चुका है क्या। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है, सिंपल से पहले 25 लिखना है, अधिक में 100 जोड़ देना है, यानी 125 हो जाएगा नीचे, और इंटू पे 100 करना है परसेंटेज हटाकर। अब इसको आपस में डिवाइड करना है, तो 25 से कम 25 और 25 पंचे 125। तो इसको डिवाइड करिए, यहाँ पे ये 100/5 बचेगा, 5 से डिवाइड करिए तो 20% आएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ। किसी ए की आय बी की आय से
ध्यान रखिए, इस प्रकार क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ए की आय बी की आय से दे दूं 10% अधिक है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। इस बार पॉइंट में आएगा आंसर। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। मैं ऑप्शन दे देता हूं, दे दूं ऑप्शन। क्या आ रहा है, 99% आ रहा कि 99, राइट, 1/2%, 1/11 की 9, 1/11%। तीन ऑप्शन दे दिया, क्या होगा। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैलकुलेट करिए जल्दी। कितना आया, पहला दूसरा तीसरा, कौन सा ऑप्शन सही है। एक तो आंसर आ गया है, तीसरा दूसरा अच्छे से कैलकुलेट करिए। लास्ट में जब कट जाए वैल्यू तो ऊपर से ऊपर का गुणा करते, जैसे यहाँ पे देखो 25 से कट गया था तो यहाँ पे 100 एकम 100 किया गया है, और 100/5 तो भाग किया तो आया था 20%। ऐसे ही जब इसको आप सॉल्व करोगे, 10% दिया हूं ना, तो 10 हो जाएगा कितना, 110 इंटू 100, ये जीरो जीरो कट जाएगा, फिर इसका आपस में इंटू करोगे तो 100/11 आएगा। अच्छे से डिवाइड करो, थर्ड आएगा कि सेकंड, क्यों खुशी। क्या हुआ आंसर, आंसर बताना जल्दी से। खुशी दोबारा सॉल्व की क्या। चलो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। कैसे, देखो लास्ट में 100/11 आएगा, और 11 में आपको 100 का भाग करना है, 11 ने 99, ठीक है, एक बचेगा, तो लिखेंगे इसको 9 से ही 1/11, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड ये सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक और आता है, यहाँ अधिक लिखा है ना अभी, कभी के क्वेश्चन आता है यहाँ पे कम हो जाता है। क्वेश्चन में लिखता है कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से, हाँ हाँ 100/11 बिल्कुल सही है, बट 100/11 में आपको 11 का भाग करना है। 100/11 सही है,
फिर मैंने अभी बता दिया ना, समझ में आ गया है। 100/11 आने के बाद क्या करना है आपको, ऐसे करना। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तो फिर इस प्रकार करना पड़ेगा, ठीक है। 100 में 11 का भाग, इसका और फॉर्म है, अगर देखें ना तो ये 100/11 करेंगे तो 11×99 हो जाएगा। इसके बाद 1 आएगा तो यहाँ पॉइंट आपको लगाना है, पॉइंट लगाते ही क्या हो जाएगा 10। अब ये छोटा है तो फिर से 0 रखेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो फिर से 11×99। मतलब इसका करेक्ट आंसर इस फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब 9 सही 1/11 आ सकता है, या 9.09% भी आ सकता है, मतलब तीनों। समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है। तो इसको समझ लेना, कभी कभी जब क्वेश्चन चेंज होता है, रहेगा यही, जहां अधिक है वहां कम हो जाएगा, और यहाँ लिखा है क्या, कितने परसेंट कम है तो यहाँ अधिक हो जाएगा। तब की कंडीशन में क्या करना है, ध्यान रखना। अभी देखो अधिक होने पे क्या करते हैं, इस परसेंट में 100 जोड़ देते हैं, लेकिन जब कम होगा ना तो घटा देना है। जैसे क्वेश्चन इसी प्रकार से आता कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है, कम आ जाता तो क्या करते, हम 25% ऊपर लिखते और नीचे 100 - 25 करते, कम की कंडीशन में, ठीक है, और इंटू 100 ही करना है। फिर 25/100 में 25 जाएगा तो 75 और गुणे 100 कर देना, ठीक है, और इसको काट देना, 25 एक कम 25, 25 या 75, तो बचा कितना है, 100 का 1 में गुणा करो तो 100 एक कम 100 और बटे 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको 100 में प्यार से भाग कर लेना है, तो 3 त्रिकाई 9, 1 आया, फिर 3 त्रिकाई 9, ये 1 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा, तो फिर 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, ऐसे। इसका करेक्ट आंसर ऐसे होगा 33.33 या 34% भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप दोनों प्रकार से क्वेश्चन पढ़े रहो, अधिक आएगा तो 100 का प्लस कर देना, और कम आएगा तो 100 को माइनस कर देना। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया ना, यस या नो। एक क्वेश्चन देता हूं इसी तरह कि ए की आय, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है कि ए की आय, यहाँ पे ए की आय बी की आय से 25% अधिक की जगह मैंने लिख दिया है 20% कम है, ठीक है। तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी। चलिए करके दिखाए जल्दी से, अगर समझ में आ गया हो तो। इस बार सीधा सा क्या करना है, 100 प्लस न करके माइनस करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हूं ध्यान से सुन लेना, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बताना है कि बी की आय ए की आय से कितने % अधिक होगी। दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ लो। सॉल्व करिए, आराम से बन जाएगा। और जब आप सॉल्व करते हो तो ध्यान रखना है, जैसे 100 में आपको कंफ्यूजन होता है तो 100 के नीचे 1 लगा लिया करिए। यहाँ पे जब आप 1 लगा लोगे तो ऊपर से ऊपर के इंटू, नीचे से नीचे इंटू हो जाएगा। सॉल्व करिए, कितना आया, ठीक है। खुशी ने किया 25, देखते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ध्यान रखना है ना, परसेंट भी बताना है आपको कि ये 25% बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है खुशी। हाँ, 2 लोगों ने कमेंट्स किया है, 2 लोगों का सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। एक छात्र 178 अंक प्राप्त करता है और 22 अंकों से उत्तीर्ण होता है। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। इसको करना क्या है, क्योंकि इतने अंक पाया है और 22 अंकों से उत्तीर्ण हुआ, मतलब 22 अंक और पा जाता तो पास हो जाता। तो सिंपल इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। पहले ये पता चल जाए टोटल कितना चाहिए था, 8 2 10, 7 2 10 और 1 1 2, यानी 200, ठीक है। मैंने कैरी ऐड कर दी है इसलिए 7 2 10 हुआ है, बाकी 7 2 9 ही होता है। मैंने कोई नई टेबल नहीं पढ़ी है, ठीक है। अब जब इतना आ गया 200 आ गया ना,
तो सिंपल था, ये जो 40% दिया है ना, तो इस 200 के नीचे 40 लिखना और परसेंट का ऊपर इंटू कर देना। कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमेशा 1 जरूर नीचे रख लेना। अब इसके बाद इसको सॉल्व करो। तो पहला काम है 0 से 0 काट देना, 4 से 20 कट रहा तो इसको भी काट देना, तो 5 हुआ। और फिर बचा क्या है, 5 गुणे 100। नीचे 1 से कोई मतलब है नहीं, लिखना हो तो लिखो। तो 5 गुणे 100 यानी 500। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये 500। ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। 40% की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 50%। ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंकों की आवश्यकता थी, और यहाँ देख दिया एक छात्र 160 अंक प्राप्त किया, और 160 अंक प्राप्त किया और 40 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। तो बताइए कुल पूर्णांक कितने रहे होंगे। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी आंसर दीजिए। कितना आएगा, ऑप्शन यही चारों है, 400, 500, 600 या 450। इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन यही रहेगा। एक कमेंट्स आ चुका है 400। चलिए देखते हैं। कुछ ही जल्दी सॉल्व करो। पेपर में पास होने के लिए आपका जो हाथ है ना, काफी तेज चलना चाहिए। कैलकुलेशन थोड़ा माइंड में किया करिए। वेरी गुड। ठीक है, 400 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब समझ में आ गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, बढ़ना मतलब प्लस साइन और कमी का मतलब हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले साइन आपको आइडेंटिफाई कर लेना, मतलब चिन्ह आप पहचान लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब वृद्धि होगी कि कमी होगी। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लास्ट में अगर माइनस आएगा तो मान लेना कमी होगी, यानी उसी को हानि बोलते हैं। और अगर प्लस में आंसर आता है तो उसको हम लाभ मानेंगे, लाभ या वृद्धि मानेंगे। ठीक है। ठीक है। इतना करने के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए एक फार्मूला रहेगा x प्लस एक्स बाई अपॉन 100। ठीक है। x को मतलब ये प्लस वाली वैल्यू, ठीक है, ये इसको हम मानेंगे x प्लस, और माइनस में क्या है 10% की कमी। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा लेना, प्लस फिर इन्हीं का इंटू करना है, यानी 20 गुणे -10 और बटे कर देना 100। इसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट ऑन करना, ओपन कर लेना, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस, तो 20 - 10, और यहाँ पे भी इंटू करना, तो इस प्लस का माइनस से इंटू करना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 20 का गुणा 10 में तो 200 आ जाएगा। और डिवाइड विद 100 को प्यार से रखे रहना और दोनों को काट देना। ठीक है। इसके बाद इस 20 को और 10 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा 10, और ये माइनस था ही, और यहाँ पे 2 बचा है, तो आप यहाँ पे 2 रख के इनको घटा दीजिए। कितना आ रहा, 8 आ रहा, वो भी प्लस पे 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि 8% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। समझ में आ गया फार्मूले सही। ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो गई है। क्वेश्चन देख लो, 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री 40% बढ़ गई है। ठीक है। तो बताइए दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए सॉल्व करिए। इसमें जरूरी नहीं कि आप इसी को पहले लिखें, आप चाहें तो यहां से भी सॉल्व कर दे तो वही आंसर आता है। बस चिन्हों को ध्यान देना। देखो जैसे -10 प्लस 20, फिर प्लस -10 गुणे 20 करते तब भी आंसर वही आना है। देखो सॉल्व करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो इस 20 को 10 में घटाएंगे तो 10 आएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 20 दाम क्या हुआ 200।
बटे 100। ये दोनों को आप काट दीजिए तो बचेगा कितना, 10 माइनस 2 यानी 8%। प्लस में आया मतलब वृद्धि हुई। तो जरूरी नहीं कि आप यक्स बड़े को ही माने, आप शुरू से भी यक्स मान के सॉल्व करेंगे तो आंसर बिल्कुल वही आएगा। बस ध्यान ये रखना है कि चिन्ह आपसे मिस्टेक ना हो, प्लस माइनस पे ज्यादा फोकस करना है। अगर प्लस आएगा तो बताना वृद्धि हुई है, और जो भी नंबर आएगा उसको भी लिख के भेजना। अदरवाइज माइनस आए तो आप भेजना कि कमी हुई है। जल्दी कमेंट करिए। वृद्धि को लाभ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी सॉल्व करिए। आ गया आंसर? लाभ तो होगा, कितना लाभ होगा कमेंट करना। अच्छा हाँ ठीक है, लाभ होगा 12। वेरी गुड, सही है। मतलब ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एक कस्बे की जनसंख्या है 8000। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो पहले हम ये पता कर लेंगे इनमें लाभ कितना हुआ है, मतलब वृद्धि कितनी हुई है। 8000 पहले थी और अब 8600 हो गई है। इसका मतलब टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हो गया है, 6000 का। दोनों घटा, सॉरी 6000 का नहीं, 600 का, ठीक ना। दोनों को आप घटा लेना। बाकी शॉर्ट ट्रिक अगर इसको सॉल्व करें, बोला क्या है कस्बे में पुरुषों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 8000 लिख लेना पहले। टोटल ये कस्बे की जनसंख्या है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना, पुरुष और महिला, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। यहाँ लिखा देखो, पुरुषों के 6% है ना, तो हम महिला के पुरुषों के नीचे महिला का परसेंट रखेंगे, ठीक है, और महिला के नीचे पुरुष का। शॉर्ट ट्रिक है। अब इनको क्या है, आपस में जो नंबर दोनों को काट दे उससे काटना। तो 2 से दोनों कट रहे हैं, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, इतना कर लिए। इसके बाद जब इतना सॉल्व हो जाएगा तो क्वेश्चन जो हमें फाइंड करना उस पर फोकस करना। बोला क्या, पुरुषों की संख्या क्या होगी, तो ये टोटल था तो इसमें इंटू लगाना। और पहले देख लेना पुरुषों का अनुपात क्या है। पुरुष था, इसका अनुपात कितना दिख रहा है, 5, तो आप यहाँ रख देना 5। इसके बाद दोनों को जोड़ देना, तो 5 3 कितना होता है, 5 और 3 8, यहाँ लिख देना 8। इसके बाद ये नंबर काट देना कटे तो 8 एकम 8 और 3 0, जितना बचा है इसके नीचे 1 रख करके इंटू कर देना, तो 1000 गुणे 5 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5000। ठीक है, आगे समझ में, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। अब मान के चलिए अगर पूछता है स्त्रियों की जनसंख्या कितनी होगी, तो सिंपल तो वही करना है। पहले स्त्रियों का अनुपात देखेंगे कितना है, 3, तो आप यहाँ रख देना 3। फिर बटे में टोटल वही रहेगा, दोनों को जोड़ना है, इस अनुपात और इस अनुपात को, कितना हो जाएगा 8, और गुणे फिर तो वही जितना टोटल रहेगा ये। अब इसको फिर से डिवाइड करोगे तो 3 गुणे 1000 आएगा, मतलब स्त्रियों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3000। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो चलिए क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं। ये 8000 की जगह मैंने रख दिया यहाँ पे 4000, ठीक है। और जो वृद्धि हुई है वो 4600 हुई है, ठीक है। लेकिन इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसका यूज मैंने नहीं किया, शॉर्ट ट्रिक यूज किया है। तो 4000 जनसंख्या थी और यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई है। ध्यान रखना, 6 की जगह मैंने 12 दिया है और ये 10 की जगह 20% दिया है। तो चलिए बताइए कि स्त्रियों की जनसंख्या कितनी होगी। पुरुषों की मैंने नहीं पूछा है, स्त्रियों को पूछा है, ठीक है। अनुपात इसी प्रकार से आप सेट करिएगा, पुरुष के सामने स्त्रियों का अनुपात रख लेना और स्त्रियों के सामने पुरुष का।
क्वेश्चन याद रहेगा ना, परसेंट मैंने क्या दिया है, 12% महिलाओं को, पुरुषों को और 20% स्त्रियों को। बट जब आप सॉल्व करना तो चेंज करके सॉल्व करना, ठीक है। और टोटल है 4000। चलिए इसको सॉल्व करके कमेंट करिए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन में जब आप रेशियो रखना तो जो मैंने पुरुष का अनुपात दिया है वो महिला के नीचे रखना, और जो महिला का अनुपात हो पुरुष के नीचे रख के सॉल्व करिएगा। और फिर इनको ऐसे नंबर से काटना जो सेम हो, मतलब एक ऐसा टेबल लेना जो दोनों को काट दे। डिवाइड हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा तो एक काम करना है, 4000 जो दिया है मैं यहाँ पे 13000 दे रहा हूं। डिवाइड हो जाएगा ना, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4000 रहने देना, हो जाएगा, हो जाएगा, मैंने कैलकुलेट कर लिया है। जल्दी सॉल्व करिए, हो जाएगा सॉल्व। मैं पूछता हूं इस बार स्त्रियों की संख्या, पुरुष की नहीं, ठीक है। स्त्रियों की संख्या बताना कितना होगा। 1500 महिला, ठीक है, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जामों में, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। और ये एनसीईआरटी की अगर बात करें तो क्लास 6 से ये चालू हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आना 6, 7, 8, 8वीं क्लास तक चलता है, फिर ये दम तोड़ देता है, आगे फिर इसकी हिम्मत नहीं रहती, उसके बाद नहीं चल पाता, ठीक है। तो बोला है 3/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि परसेंटेज में बदलो, तो सिंपल से यहाँ इंटू लगाना, 100 बगल में लिख के डिवाइड पे 1 कर लेना, और ऊपर से ऊपर का गुना करना, नीचे से नीचे का। तो ये हुआ 300, क्योंकि 100 का गुना 3 में 300, 5 एकम 5, और प्यार से इनको काट डालना। तो 5 का 30 यानी 60% इसका आंसर। आगे समझ में। तो एक क्वेश्चन जल्दी से मैंने दे दिया, 4/5 को प्रतिशत में बदलो जल्दी से, और एक दे दिया हूं 2/3, ठीक है। जल्दी से आप इनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से। एक आसान सा है और एक है थोड़ा सा फ्रैक्शन में या पॉइंट में आएगा, तो अगर आपके भाग बनता तो आप आंसर दे पाओगे। एक 20%, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, थोड़ी और अच्छे से करिए। जल्दी में नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से, क्योंकि लाइव चैटिंग में अगर आपने गलत कमेंट भेज दिया तो एडिट नहीं होगा। एक भी गलती नहीं करना है आपको। कितना आया? ध्यान रखिएगा, अगर पॉइंट के बाद जैसे मान लीजिए कोई नंबर आता है सेम बार बार आता है, जैसे पॉइंट के बाद 3 आता है ना, तो आप इसके बाद 3 को, जो सेकंड वाला 3 है, इसको आप 4 में कन्वर्ट कर देना, ठीक है।
तो ऐसे ही अगर मान लो पॉइंट के बाद 6 आए, 7 आए, तो इनको 6 को 7 कर देना, सेकंड वाले को 7 को 8 कर देना, ठीक है। क्योंकि आपको जब आंसर मिलेगा ऑप्शन में तो इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है, या कि फिर फ्रैक्शन में मिलेगा, तो इससे पहले मैंने आपको बताया है। एक आया 80% और हाँ कुछ ठीक है, हाँ 80% बिल्कुल सही है, 20% रॉन्ग था, ठीक है, सुधारा गया। दूसरा क्या आएगा? दूसरा 66%। जल्दी करिए, एक कमेंट्स आ चुका है। ठीक है, दोनों लोग सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी संख्या के 75% में 75% और किसी संख्या का, तो ऐसी कंडीशन में संख्या हम आपस में मान लेंगे x, और x का 75%, परसेंट का मतलब डिवाइड पे 100 कर देना, ठीक है, में 75 जोड़ दें, अब यहाँ पे 75 भी कर देना, तो उत्तर वही आता है। उत्तर मतलब बराबर के बाद वही संख्या आनी है, मतलब x आएगी, ठीक है। तो बताइए वही संख्या क्या होगी। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो इसको सॉल्व करते हैं, 25 का टेबल आता है जैसे मुझसे, ठीक है। तो 25 या 75 और 25 चौको 100, इसके बाद इस 3 का x में गुणा, तो 3x/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 75 बराबर x। इसके बाद क्या करना है, इस चार को इसमें और इसमें इंटू कर देना आप, तो 3x+4 × 75 बराबर बराबर हो जाएगा 4x। अब इस 3x को इधर ले जाना और इसका आपस में इंटू, तो कितना हुआ 300 बराबर 4x - 3x यानी 300। वो संख्या क्या आएगी, x का मान 300 आएगा, इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन की, यदि किसी संख्या के, ठीक है, यदि किसी संख्या के 25% में, लिख लो, यदि किसी संख्या के 25% में, लिख लिए, 25 जोड़ दिया जाए तो उत्तर वही आता है। नहीं नहीं नहीं, 25% में गलत हो जाएगा। अच्छा सॉल्व करके दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आंसर। तो ये संख्या बताइए कितनी होगी। जितना भी लास्ट में आएगा x का मान, वो मेरे को आप कमेंट कर देना। x का मान निकालना आता है ना, जैसे यहाँ पे सिंपल सा x आया था इसलिए आंसर 300 आया। मान लीजिए अगर 300 बराबर 2x आता तो फिर यहाँ पे 300 में आपको 2 का डिवाइड करना पड़ता, बट ऐसा नहीं आया। आपके क्वेश्चन में आ सकता है, अलर्ट रहें, अगर ऐसा आता है तो 2 का भाग कर देना, या कि जो भी नंबर आएगा उसका डिवाइड कर देना। यहाँ तक तो आपको बन ही जाएगा ये x की वैल्यू तक। मैं ऑप्शन दे देता हूं, 1 2। पहला ऑप्शन है 34% और दूसरा ऑप्शन है 33.34%। कौन सा आंसर सही होगा?
एक कमेंट आ गया है, क्यों खुशी, कितना आएगा? वेरी गुड, जल्दी जल्दी करिए। समझ में तो आ रहा है, ये तो पक्का है। जितना पढ़ाया, ये परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलेंगे मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति के क्वेश्चनों को देखेंगे। कितना आया आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करो। आएगा 100 इज इक्वल 3x आ गया क्या? रखने देखो अपने। एंड यक्स यहाँ पे ऐसे आया होगा ना, जो आपने किया होगा 25 एक्स इंटू 25/100 प्लस 25 बराबर एक्स, तो ये कटा होगा 25 से कम 25 चौको 100, एक्स का इंटू 1 में तो एक्स अपॉन 4 प्लस 25 बराबर एक्स, फिर इसका इसमें इंटू किए होगे ना, और यहाँ पे एक्स प्लस 100 इज इक्वल 4x, इतना आया है। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? अब इसके बाद क्या है, सिंपल सा x को उधर ले जाइए, तो 100 माइनस 100 इज इक्वल 4x माइनस एक्स, तो 100 इज इक्वल क्या हो जाएगा? 3x। इतना आया है? देख के बताओ, इतना आया कि नहीं? आ जाएगा, आराम से करो। यदि इतना आ जाता है तो 100 में आपको क्या करना है, 3 का डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, बन गया, मतलब बन गया ना? कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला कि दूसरा? कुछ भी कमेंट करो जल्दी भाग करके। फर्स्ट या सेकंड? सेकंड सही है, गुड। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक क्षेत्र मिति यानी मेंसुरेशन के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 15 है और चौड़ाई 10 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो पहली बात ध्यान रखना, आयत का क्षेत्रफल पूछता है तब आपको फार्मूला याद रखना, लंबाई गुणे चौड़ाई। सिंपल सा ये फार्मूला होता है, तो बस दोनों का गुणा कर दो और आंसर, तो 15 गुणे 10 बराबर कितना हुआ? 150। तो आंसर क्या आ गया? इतना। ठीक है, तो चलिए फिर से क्वेश्चन देते हैं कि लंबाई जो है वो 12 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 20 मीटर है, तो बताइए क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल, जल्दी से। और लास्ट में ये याद रखना, जैसी यूनिट होगी वैसा ही स्क्वायर लगेगा। मतलब अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाना, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, ठीक ना? यहाँ जैसे सेंटीमीटर था तो आंसर आपका सेंटीमीटर में ही आएगा। ये देखो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट भी आपको याद रखना है। 240 बस आएगा क्या, कि मीटर, सेंटीमीटर? यूनिट क्या दी है क्वेश्चन में? मैंने क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है। मीटर की मीटर स्क्वायर, ये देखो जब क्षेत्रफल निकलेगा तो उसमें पावर लगाना है।
240 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना? गुड। अगर ये क्वेश्चन पॉइंट में आ जाते, मान के चलिए कि 1.5 मीटर लंबाई हो जाए और चौड़ाई इसकी दे दे 2.4, तब क्या करोगे? आपस में इनका भी गुणा कर देना, बट ध्यान रखना पॉइंट को भूल जाना पहले, और इनको आपस में गुणा कर देना ऐसे। तो 15 चौको 60, 6 आपका है हासिल आ गया, और 15 दूनी 30, 6 36 इतना आ जाएगा। और जब इंटू हो जाए ना तो प्यार से इन पॉइंट को काउंट करना, एक अंक बाद ये पॉइंट और एक अंक बाद ये, मतलब 2 पॉइंट हो गए ना। तो आपको आंसर में लास्ट में 2 अंक बाद दशमलव लगा के आंसर देना है। समझ में आ गया? क्या है कि दोनों तरीके से आप सीख के चलो, जरूरी नहीं कि इतना इजी ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है पॉइंट में आ जाए तब आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक क्वेश्चन देता हूं कि लंबाई जो है वो 2.4 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है। चलो फिर इसका आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल निकालो जल्दी से। एक में ही इस बार पॉइंट है, देखो क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। दोनों में पॉइंट पॉइंट होगा तो दोनों को काउंट करना, अदरवाइज एक में पॉइंट हो तो एक को काउंट करना, ठीक है? और कमेंट करना जल्दी से। ठीक है, 100 कितना आएगा? 12 ओ, मतलब 0 है क्या? खुशी क्या है आंसर? देखते हैं अगला आंसर क्या रहा। नाइन्टी सिक्स है, 5 दिया हूं बी की वैल्यू, 4 नहीं। अच्छे से देखो, 5 दिया हूं, 5 मीटर लिखा है, 5 के गुना करो। आपने लगता है 24 गुणे 4 कर दिया क्या? अगर दिखे नहीं तो जूम कर लो, अपने मोबाइल के स्क्रीन को जूम करो। कितना आएगा? सही है, 1.20, एक अंक बाद दशमलव है ना इस बार क्वेश्चन में। ये देखो यहाँ पे, जब दो डिजिट में होगा पॉइंट तब 2 अंक बाद लगाना। अगर सिर्फ इकलौते एक अंक में लगा हो तो सिर्फ एक ही पॉइंट लगाना है, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 40 मीटर है, तो इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्ग के पहले परिमाप का फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक ना? तो वर्ग का जो परिमाप होता है उसका फार्मूला आप देख लो, 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है? और इसके क्षेत्रफल यानी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा होता है, ठीक है? अब देखो क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आपके पास भुजा हो, और भुजा दिया नहीं, दिया क्या है? ये परिमाप दिया है, तो सिंपल सा परिमाप यहाँ 40 लिखना और भुजा का मान निकाल लेना, 4 गुणे भुजा, ठीक है? इस 4 का इसमें भाग कर दो तो 10 आएगा बराबर भुजा। अब जब 10 भुजा का मान क्या आ गया? 10 आ गया, यानी वर्ग के भुजा की माप, तो सिंपल सा क्षेत्रफल निकाल लो, 10 गुणे 10 कर दो, तो 10 दाम कितना हो जाएगा? 100। और लास्ट में क्या लिखना? जैसा यूनिट होगा, यहाँ मीटर था तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर 100 मीटर आएगा, ठीक है? ये समझ में आ गया ना? करना कैसे? तो ये तभी बनेगा जब आपको वर्ग परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल
दोनों का फार्मूला पता हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक वर्गाकार मैदान का जो परिमाप है वो 20 मीटर है, तो बताइए उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। कितना आएगा आंसर? कितना है खुशी? पच्चीस, एक आंसर आ गया 25। अगला। खुशी जल्दी सॉल्व करो। नहीं समझ में आया क्या? दोबारा बताऊं? 25 कितना आया? क्या हुआ? क्यों? भुजा की माप कितनी आई है? आपने पहले परिमाप निकाला कि नहीं? 20 दिया हूं, ये हो जाएगा क्या? 20 बराबर 4 गुणे भुजा, फिर 4 से 20 में भाग करो कितना आएगा? 5 ही आएगा ना? कितना आया आपका? और जब 5 आ जाएगा तो क्या करना है? क्षेत्रफल निकालना है ना, तो 5 गुणे 2 बार 5 5। नहीं आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ूं? आ गया समझ में? ठीक है, समझ में आ गया? यस या नो जल्दी से। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन। 7, तो आप यहाँ रख देना 22/7 और आर की जगह आपको रखना कितना? 7। जितनी भी वैल्यू कटे उनको काट देना ऊपर नीचे, और जो बचे वो आंसर। तो 2 इंटू 22, तो कितना आया? 44 करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूँ। त्रिज्या जो है 7 की जगह 14 सेंटीमीटर दे दिया हूँ, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी कमेंट करें, सॉल्व कीजिए। एक आंसर आ गया है।
आ गया? जल्दी बताओ आंसर। कितना लेट हो रहा, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, गुड, करेक्ट है। थोड़ी फास्ट किया करिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, यह जब व्यास दिया रहेगा तो पहला काम आपका क्या रहेगा, त्रिज्या निकालना। आर बराबर, जब व्यास रहेगा ध्यान रखना 14/2 कर देना, जितना भी त्रिज्या रहेगी उसमें 2 का भाग, कितना आया 7 सेंटीमीटर। और इसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो इसका फार्मूला होता है 4πr²। तो तब यहाँ पे आप लिखना 4 गुणे पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू यही रखनी जो निकलेगी आपकी फाइंड रहेगी, तो यहाँ रखना 7 गुणे 7। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर देना और जितना बचेगा उसका आपस में गुणा करना। 22 गुणे 7 कितना हुआ, 22 चौक 88 और गुणे 7 तो 7 8 56, 7 8 56 और 6 कितना हुआ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं। जो यहाँ व्यास 14 था उसको मैंने 7 कर दिया है। चलो आप बताओ वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत आसान है, थोड़ा सा पॉइंट में रहेगा, बिना पॉइंट का भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट बहुत आसान है। पॉइंट में आप कन्वर्ट ना करना, डायरेक्ट आर की वैल्यू आप ऐसे निकालने से 7/2 सिंपल से इतना रख करके और फिर रख देना, आंसर आ जाएगा, काट लोगे तो। ठीक है, 22/7 और आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 और जो ऊपर नीचे कटे उसको काट दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी काट के बताओ आंसर। डाटा चुक गया, बंद करूं क्लास? खुशी 22, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसका कर्ण क्या होगा? तो ध्यान रखना, ये समकोण त्रिभुज होता है ये, ठीक है, और ये कर्ण होता है। इसको फाइंड करने के लिए बोला गया है, और ये आधार है और ये ऊंचाई है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में पहले ये जो वैल्यू है यहाँ रख लेना आप, आधार 6 हुआ और ये ऊंचाई 8 हो गई। देन इसके बाद जब कर्ण फाइंड करना हो तो इससे पहले भी लेक्चर में मैंने काफी बार बताया कि कर्ण बराबर क्या होगा, सिंपल सा आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, बस दोनों को सॉल्व कर दो। तो आधार कितना 6, आप 6 का स्क्वायर करो और लंब है, लंब या ऊंचाई 8 का स्क्वायर, और सॉल्व करोगे जब तो 36 और प्लस 64 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, क्योंकि 10 दाम 100 होता है। ठीक है, वर्गमूल अगर निकालते ना बने तो आपको सिंपल से करना क्या है, 100 लिखना, जो भी इसके रूट के अंदर आता है उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका, अगर वर्गमूल याद ना हो तो इनका एलसीएम ले लेना। 50 आया, 25 आ गया, 5 आ गया और 5 एकम 5। इसके बाद इन्हीं को रूट के अंदर रखना, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अगर ना आए वर्गमूल तब यहाँ इनका जोड़ा बनाना प्यार से, एक एक जोड़े से एक एक नंबर बाहर आ जाएंगे। 2 पंचे क्या हुआ 10, आंसर वही आता है, बस ये कि वर्गमूल याद करने पे
बहुत फास्ट आ जाता है, और याद ना होने की कंडीशन पे आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ 10। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन देता हूं कि त्रिभुज का आधार जो है वो 3 सेंटीमीटर है और जो उसकी ऊंचाई वो 4 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका कर्ण कितना होगा। चलिए सॉल्व करिए जल्दी। ठीक है, नहीं बंद करता अभी, जब तक आपका मन है आप पढ़िए, जब आपका मन नहीं होगा बता दीजिएगा, तो मैं यहाँ से क्लास को ऑफ कर दूंगा। बाकी मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ मैथ के। ठीक है, ये 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी चल सकता है, जब तक आप मन से पढ़ते रहेंगे। अभी तो 12वें नंबर पे हैं। इसका आंसर कमेंट करें। पढ़ाऊंगा तभी तक जब तक आप कनेक्ट रहोगे। आप बाहर हुए कि मैं यहाँ से छोड़ दूंगा क्लास, क्योंकि मुझे पता है कि आप पढ़ रहे हो, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। कितना आएगा आंसर? सॉल्व हो गया? तीन, एक आंसर आया 3। 3, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 होगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो देखो अब घन आया है तो घन के बारे में भी जान लो। घन कहते हैं किसे हैं? घन, यानी पावर 3। जैसे 2 का घन निकालना है तो 2 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, इसको घन बोलते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसे भी किसी संख्या का अगर घन निकालना तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे होता है घन मूल। घन मूल यानी जैसे आ जाए 8 और यहाँ पावर 3 लगी होती है, तो घन मूल क्या होगा? बस यही सिंपल से निकालने का तरीका, 8 कैल्शियम ले लो ऐसे ऐसे करके, और इनका पेयर बनेगा। देखना, जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 का पेयर बनाते हैं, जैसे यहाँ हमने बताया था। लेकिन जब घनमूल निकालते हैं तो 3 का पेयर, यानी 3 जोड़े मिलने चाहिए, तो 2। मतलब 2 का घन जो है वो 8 होगा, लेकिन 8 का घनमूल क्या होगा? 2। ठीक है, आगे समझ में। तो यह एक क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो याद रखना, घन के आयतन का जो फार्मूला होता है, घन के आयतन वो इस प्रकार होता है, ए क्यूब होता है। ठीक है, तो आपका घन का आयतन है 64, 64 ए क्यूब। तो बस इस पावर को हटाओ और यहाँ पावर 3 लगाओ, ऐसे इज इक्वल ए। अब ए का मान आपको बताना है। पहला तरीका है शॉर्ट फॉर्म, 64 किस नंबर का क्यूब है? तो ये 4 का क्यूब होता है, तो आंसर आ गया 4 डायरेक्ट। अब दूसरा तरीका ये है, किसी को घन याद नहीं है, क्योंकि कम से कम 12 तक, कम से कम 30 तक तो घन याद होना चाहिए, 15 तक आप अभी याद कर लो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो सिंपल सा आपको एलसीएम लेना है 64 का। 32 आया, 2 से काटे 16 हुआ, 2 से काटे 8 हुआ, 2 से काटे 4 हुआ, 2 से काट दिए 2 और 2 से काट दिए 1। अब जितने 2 आए हैं इनको क्या करो, इसके अंदर रखो, पावर यहाँ 3 लिख के। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सभी 2 को यहाँ पे रख लो क्रम से, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता आपको जूम करना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन को जूम करिए, और यहाँ ये जोड़ा बनेगा 3 का जोड़ा, क्योंकि पावर 3 है। ये देखो, घन घन मूल निकाल रहे हो ना, ये 3 आया, ये 2 आ गया एक, और इस एक 2 कम लिखा था और इससे एक जोड़ा बना, तो ये तो 2 दूनी कितना हुआ 4। तो तरीके दोनों के सेम ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4। तीसरी तरह एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक घन का आयतन जो है वो 125 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना, 125 सेंटीमीटर क्यूब है,
तो उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी हो सकती है? चलिए बताइए जल्दी से। और आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप अगली बार लेक्चर ज्वाइन करने के पहले आप घन घनमूल याद कर लेना। वर्ग वर्गमूल, वर्ग आप 30 तक याद कर लेना और घन जो है वो 15 तक याद कर लेना। तो आपको सरलता रहेगी क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने, सॉल्व करने। बताइए कितना होगा इसका आंसर? ऑप्शन मैं दे देता हूँ। ऑप्शन नहीं देता, डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिए बिना ऑप्शन का। 5, वेरी गुड। करेक्ट आंसर 5 ही होगा। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेलन की त्रिज्या दी है। त्रिज्या मतलब आर, आर का मान 7 है और इसकी ऊंचाई जो है वो 10 है, वो एच बराबर 10 है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और एच होता है। तो सिंपल सा है, यहाँ 2 रखिए, पाई का मान आपको 22/7 रखना है और आर का जो मान है वो जो दिया है यहाँ 7 दिया तो 7 रख लीजिए। एच क्या है? 10। तो बस सॉल्व करिए, 7 से 7 कटा, जितना बचा उनको इंटू, तो 22 दूनी 44 हुआ, इन दोनों का इंटू, इंटू 10 और 44 से कम 44 और ये तो 440 का इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन। त्रिज्या जो है वो 14 सेंटीमीटर है और जो ऊंचाई है वो 20 है। चलिए बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गिव मी आंसर फास्ट। इसी तरीके से करना है, थोड़ा सा चेंज मैंने किया क्वेश्चन में। और इसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ाएंगे और ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। फिर हम चलेंगे ज्यामिति के और 16 से 22 तक पढ़ेंगे ज्यामिति, ज्योमेट्री, जिसमें आपको त्रिभुज चतुर्भुज के क्वेश्चन मिलेंगे। आगे आंसर किसी का? अच्छा ठीक है, वेरी गुड, सही है। समझ में आ रहा ना? कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा? तो मैं इससे पहले ही आपको बता दिया कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। अभी इससे ऊपर के क्वेश्चनों में मैंने सॉल्व किया, भुजा गुणे भुजा। अब बोला एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 2 गुना। वर्ग की जो भुजा की माप होती है हमेशा ए होती है। अब जब 2 गुना करोगे तो 2 का गुना हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। ठीक है, तो बोला कि इसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो सिंपल से इनका इंटू करते हैं, 2a इंटू 2a। तो 2 दूनी कितना हुआ? 4a²। तो जो पहला नंबर ए स्क्वायर के जस्ट पहले लिखा होगा यही इसका आंसर होगा। तो कितने गुना हो गया? 4 गुना। समझ में आ गया? इसी से मिलते जुलते एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए, ध्यान रखना 4 गुना, तो उसके क्षेत्रफल कितने गुना होगा? आंसर करिए। क्या खुशी समझ में नहीं आया? कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया?
कमेंट्स करो। 14 नंबर। क्या डाउट उसमें? बताना तो बता दूं फिर। ये गलत है। ये जो है 14 नंबर को जो आप लोगों ने आंसर दिया वो गलत है। इसमें 1160 नहीं आएगा। फिर से आप कैलकुलेट करो। फिर से कैलकुलेट करो, 1160 बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, तो आंसर कमेंट करिए जल्दी। हाँ ठीक है, ये आएगा। उसमें मैंने 14 और 20 दिया है। कैसे कैलकुलेट किए खुद ही? 1160 आ रहा कि 1760 आ रहा? फिर से कैलकुलेट करना। शायद 1760 ही आएगा। कितना आ रहा है? एक कमेंट्स में 1760 दिख रहा है। दोनों का आंसर बताइए। पहली बात, जो पहले दिया था वो 1160 होगा कि 1760? और दूसरा क्वेश्चन जो मैंने दिया अभी कि अगर प्रत्येक भुजा को 4 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? इसका भी आंसर दीजिए। हाँ ठीक है, 1760 ठीक है। और ये सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 15 में जो दिया उसको बताइए। इसका कितना आएगा? हाँ, कैसे कर रहे हो? एक वर्ग के प्रत्येक भुजा को 4 गुना किया गया है तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना होगा? 2 गुना था तो 4 गुना हुआ। तो 4 गुना किया तो 128 कैसे होगा? सही जवाब देना। कमेंट्स रिमूव करके आंसर देना है। जल्दी जल्दी करो।
क्या है, करना है तो 16 मतलब नहीं समझा। वर्ग के एक भुजा की लंबाई को 2 गुना करना है, क्षेत्रफल कितने गुना होगा। हाँ ये ठीक है। समझ में आ गया। हाँ 16 गुना होगा। यस तो नो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इसमें 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, 22 तक आपको ज्यामितिक क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो ये याद रखना 180 अंश होता है, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज की माप होती है, ठीक है, और ये संपूर्ण कोण की माप होती है, ठीक है। ये तीनों को आप याद कर लेना। अगला, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो इसको रट लेना आप। ये 60 डिग्री का कोण होता है। समबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, मतलब ये और ये, अगर 4 ये है तो 4 4, तो इसके प्रत्येक कोण जो होंगे 60 डिग्री के होंगे। 45 यानी 0 से अगर 90 के बीच का कोण हो, 90 ना हो के बीच हो, तो इसको न्यून कोण बोलते हैं, ये याद कर लेना आप, ठीक है। चलो बता दो कि 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं। अभी मैंने पढ़ाया, कमेंट्स करो जल्दी से। अभी पढ़ाया ना, 90 अंश के कोण को क्या बोलते हैं। 2 ऑप्शन दे देता हूं, 1 और 2, बस 2 ऑप्शन दे दिया, आंसर देना। पहले ऑप्शन में मैंने लिख दिया प्रतिवर्ती कोण, और दूसरा ऑप्शन दे दिया समकोण। क्या होगा, क्या होगा। जल्दी कमेंट्स करो। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कुल कोण कितना होता है, ठीक है। ये जैसे ये सर्कल है, इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा ये 360 डिग्री होता है, ठीक है, इसको आप याद रखना, 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एक पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। इसलिए एक फार्मूला है, उसको आपको रट लेना है। जब भी कोई भुज का कोण निकालना हो तो ये फार्मूला n-1 इंटू कर लेना 180। अब ये आया कहाँ से, तो आपको बता दें, जब आप कभी क्लास 8 के एनसीईआरटी ओपन करना, चैप्टर 3 ओपन करना, तो उसमें 3.1 पे ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर 3.1 से। ये फार्मूला उसमें लिखा है, ठीक ना, योग आंतरिक कोणों का योग, योग ज्ञात करने का फार्मूला है। तो बस यन क्या होगा, मन में तो आता ही है। तो ये पंचभुज, पंचभुज का मतलब है 5 भुज, यन का मान हो जाएगा आपका 5। बस इसको रखिए, सॉल्व करिए, तो 5 - 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 180 इज इक्वल 5 में गया तो 4 गुणे 180, इनका इंटू 18 चौक 72 यानी 720 डिग्री इसका है। ये कैसे हो गया, मैंने कुछ फार्मूला गलत कर दिया, सॉरी n-1 नहीं होता, 2 होता है, मिस हो गया, जल्दी जल्दी, ठीक है, n-2 होता है। 5, ये 5 में 2 गया तो कितना आया 3, और 18 तय कितना हुआ 54, मिस हो गया, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा था बट मैंने यहाँ ध्यान भी नहीं दिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 554, सॉरी 554 नहीं 540, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन दे देता हूँ, एक पंचभुज की जगह एक षटभुज है, षटभुज, षटभुज मतलब 6 भुज है, इसके समस्त कोणों का योग कितना होगा, निकालिए इसका आंसर। फार्मूला याद कर लेना,
फिर से लिखे दे रहा हूँ n-2, n-1 नहीं है, सॉरी गलती हो गया था, गलती से मिस्टेक हो गया, ये फार्मूला, ठीक है। और n का मान वो होगा जो पूछा जाएगा, षटभुज, अष्टभुज, नौभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब चार भुज। बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी। ऑप्शन यही है आपके पास, 360, 540, 720, 180, इनमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ठीक है, वेरी गुड, सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा बने एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं। ये रेखा है, ये रेखा है, और ये तिर्यक रेखा कहलाती है। और एकांतर कोण मतलब एकांतर, एकांतर अंतः और बाएं होते हैं, और ये जेड बनाते हैं। जैसे ये बाहर एक तो बनाना, यहाँ पे बन गया और यहाँ बन जाए, ऐसे करके अंदर अंदर की ये कहलाएंगे, ऐसे और ऐसे, ये अंदर का जेड और एक जेड ये कहलाएगा। इनको बोलते हैं एकांतर अंतः कोण। अब बाहर के लिए ये और ये गया, ये वाला कोण और ये कोण जेड बनेगा यहाँ से, फिर बाह कोण कहलाएंगे। ऐसे यहाँ से अगर देखें तो ऐसे इस प्रकार से ऐसे आए, इस प्रकार इस प्रकार ऐसे जेड बना, ये कोण और ये कोण। तो हमेशा याद रखना, एकांतर अंतः कोण हो या एकांतर बाह्य कोण, इनका योग हमेशा बराबर ही होता है। मतलब अगर मान लीजिए ऐसा दिया है और यहाँ पे 30 डिग्री दिया है और यहाँ बोल दे x, तो x का मान क्या आएगा, तो वो भी 30 डिग्री ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जेड बन रहा है। जब ऐसे आप गए और ऐसे तो जेड बन गया, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछते हैं, तो आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कितना होता है, ठीक है। तो इसको याद करना, हमेशा समकोण होता है, ठीक है, तो रट लेना। अगला, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है। ये सर्कल होता है ये, और इसको कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं कॉर्ड, ये छोटे छोटे जीवा इनको बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे करके जाओगे ना, ये सभी कॉर्ड है। तो आप बताओ सबसे बड़ा जीवा कहाँ बन रहा है, ये बीच में ना, और इसको व्यास बोलते हैं, इसी को व्यास बोलते हैं। यही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है। ये सभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 23 से 29 तक प्रायिकता चलेगी। पढ़ाते रहो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। खुशी, यस या नो, आगे पढ़ाऊं कि छोड़ना है, अभी बाद में पढ़ना है। क्या करना है, शुरू करें। क्या लिखे हो, समझ में नहीं आया। अच्छा 30 तक क्वेश्चन पढ़ा दूं, अच्छा 29 तक कंप्लीट कर दूं, है ना, उसके बाद में लेना है, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। पहला देखो 23, एक पांसे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो ध्यान रखना पांसे में नंबर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर होते हैं, ठीक है। जब भी प्रायिकता निकालना तो जो टोटल होंगे, टोटल कितने नंबर हैं इनको काउंट कर लो, 6, इनको डिवाइड में तुरंत रख देना, ठीक है, जब भी प्रायिकता निकालना। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा उसको ऊपर रखना है। पूछा गया एक पांसे में फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम कौन कौन से होते हैं, 2, 4 और 6, टोटल कितने नंबर, 1,
2 3, इनको ऊपर रख के काट देना, आंसर हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे समझ में? ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए कि एक पांसी को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, जल्दी बताओ, कमेंट्स करो। सम अंक आने की तो बता दिया मैं, अगर समझ में आ गया हो तो विषम अंक आने की प्रायिकता बता दो जल्दी से। विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? टोटल हमेशा यही रहेंगे, टोटल को हमेशा डिवाइड पे ही रखना, 6 ही रहेगा, बस आपको विषम अंक काउंट कर लेना है। 1/3 आएगा, 1/2 आएगा। अच्छा 1/2 सही है, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। एक सिक्के को उछाला जाता है, सिक्के को हमेशा याद रखना, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है सिक्के में, हेड और टेल। तो जब भी प्रायिकता निकालना तो इनको दोनों को पहले गिन लेना, कितने हुए 2, तो इनको डिवाइड में तुरंत ही रख देना है टोटल। अब जो पूछे वही बता देना। हिट मतलब हेड आने की प्रायिकता, तो हेड कितने होते हैं भाई, एक होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आगे समझ में? तो चलो कमेंट्स करो कि टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी। एक सिक्के को उछाला जाता है तो टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? डिवाइड पे हमेशा 2 ही रखना, क्योंकि एक सिक्के में 2 ही रहते हैं। बस ये देख लो कि टेल कितने होते हैं, टेल कितने होते हैं, तो आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। ऑप्शन यही है 0 1 1/2 1/2। ठीक है, वेरी गुड। अरे प्रायिकता पे ज्यादा ध्यान है। अब मान के चलो अगर 2 सिक्के उछाले जाएं तब की कंडीशन क्या होगी, ध्यान रखना। ये देखो मैं बता देता हूँ, जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो क्या क्या टोटल बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। तो टोटल इनको क्या काउंट करोगे, 4 पे डिवाइड में, ठीक है, टोटल 4 होते हैं। अब बोल दे कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो दोनों सिक्कों पे हेड ये आया ना, तो क्या हो जाएगा 1/4। अगर बोल दे दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो अब भी आंसर क्या लिखोगे 1/4। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एक सिक्के पर हेड और एक सिक्के पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो जल्दी कमेंट्स करो क्या होगी। एक सिक्के पर हेड आए, ठीक है, और दूसरे सिक्के पर टेल आना चाहिए, पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पे टेल। ध्यान रखना, पहले सिक्के पर फर्स्ट वाला सिक्का जब इधर से काउंट करना तो हेड आना चाहिए और सेकंड पे टेल आना चाहिए। इनमें आप देख लो कितने हैं, पहले सिक्के पर हेड आना चाहिए और दूसरे पर टेल। क्या होगा, ऑप्शन आपको दे रहा हूं 1/4 या 1/2। जल्दी बताओ, पहले सिक्के पर हेड और दूसरे पर टेल। ठीक है, एक तो आ गया, 1/4 आया कमेंट्स। खुशी खुशी जी बता दी 1/4 सही है। ठीक है, नेक्स्ट। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th के एनसीईआरटी के लास्ट चैप्टर से है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, इसको रट लेना, 1 होती है। और अनिश्चित घटना की अगर पूछता है तो प्रायिकता हमेशा याद रखना 0 होती है। ठीक है, एक चीज और याद रखना कि प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, ऋणात्मक मतलब समझते हो, माइनस नहीं होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं। एक ताश की 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, ताश में उससे 52 पार्ट्स होते हैं, इसमें से एक पत्ता निकाला गया। ठीक है, इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इक्का कितने होते हैं, ध्यान रखना, एक ताश में 4 इक्के होते हैं। ठीक है, ये इससे पहले मैं लेक्चर में बता दिया था कि ईंट होता है, चिड़ी होता है, हुकुम होता है और पान होता है, और सभी में
एक एक के होते हैं, ए के क्यू, ये के सभी में होते हैं, सभी में के होते हैं, सभी में क्यू होते हैं, क्यू यानी क्वीन, और सभी में जे होते हैं, सभी में, और सभी में 10 से लेकर 2 अंक तक नंबर होते हैं सभी में, ठीक है। तो बोला क्या है, इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का कितने हैं भाई, 1 2 3 4, और मैंने हमेशा प्रायिकता में बोला कि टोटल हमेशा डिवाइड में रख लेना, 52 रखे, ऊपर 4 रखे, दोनों को काटे तो कितना आया, 1/13। आगे समझ में। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से के यानी किंग यानी बादशाह आने की प्रायिकता कितनी होगी, जल्दी से जल्दी बताइए, बादशाह आने की प्रायिकता कितनी होगी। कितना आएगा आंसर, नेक्स्ट, जल्दी आंसर देना। ठीक है, वेरी गुड, सही है, उसने भी आंसर दे दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, ध्यान रखना, 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। तो बताओ कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो थैले की दोनों गेंदों को पहले टोटल कर लेना और उसको डिवाइड में रखना है, ठीक है। तो 3 लाल 5 काली, तो 5 में कितना हो गया, 8, ठीक है। इसके बाद जो पूछा उसको ध्यान देते हैं, क्या बोला है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल कितनी भाई, देखो कहाँ, 3, तो आंसर यहाँ पे रख देना, 3/8, आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। तो चलो बताओ, थैले में 5 काली गेंद है ना, तो बताओ थैले में एक काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, एक काली गेंद, लाल की तो मैंने बता दी, आप बताओ एक काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी। इसका करेक्ट आंसर तो 3/8 हुआ। थैले में क्वेश्चन यही है, सिर्फ मैंने चेंज क्या किया है, जहां लाल गेंद था वहां काली गेंद पूछ लिया हूं, क्वेश्चन यही रहेगा। थैले में 3 लाल हैं और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है, तो मैं पूछ लिया कि एक काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। टोटल कितना है पहले निकाल लेना, और उसके बाद काली गेंद कितनी है उनको रख के आंसर बता दो जल्दी से। ध्यान ये रखना, चाहे एक पूछे चाहे 5 पूछे चाहे 6, हमेशा टोटल गेंद ही रखी जाती है, ठीक है। काली है ना, जैसे यहाँ लाल 3 थे तो 3 को ही लिख के मैंने बताया है, ठीक है। ऐसे ही एक काली गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, एक का मतलब ये होता है कि जैसे थैले में टोटल 8 गेंदें हैं, एक तो काली गेंद निकालेंगे तो कितने प्रकार से निकाल सकते हैं, 5 प्रकार से, क्योंकि 5 गेंदें होंगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, 5/8, वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। किसी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, मैंने अभी ऊपर बताया असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो ये याद कर लेना, जीरो जो होती है असंभव घटना की प्रायिकता, और माइनस कभी भी प्रायिकता नहीं होती, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 28 हुआ कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29, दो सिक्कों के एक साथ उछालने पर कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता, तो मैंने अभी पढ़ा है ना, दो सिक्के जब उछालेंगे कौन कौन से भी इवेंट्स आते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल आता है। और बोला क्या है, दो सिक्के तो टोटल कितने हो गए, तुरंत आप डिवाइड पे 4 रख लो। बोला है कम से कम एक पट्ट आना चाहिए, पट्ट का मतलब है कि कम से कम एक टी दिखे। तो देख लेते हैं टी कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब 3 हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4 इसका करेक्ट आंसर। आगे समझ में। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो कम से कम ये पट्ट को मैंने काटा और यहाँ लिख दिया चिट्ट, इंग्लिश में बोलते हैं हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, जल्दी बताओ।
कितना है आंसर? खुशी कहाँ गई? जल्दी करो, जवाब दो। 3/4। वेरी गुड। अब ये बताओ, यहीं पे इसको स्टॉप कर दे कि आगे ही पढ़ना है? एक क्वेश्चन और पढ़ा दूं, टोटल 30 हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 से 36 तक बहुपद है। चलो इससे एक क्वेश्चन पढ़ा देते, टोटल 30 हो जाए, 20 क्वेश्चन अगले लेक्चर में, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 30, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? तो याद रखना, रैखिक बहुपद मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे ही द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद उसे कहते हैं जिसकी घात क्या हो? 2 हो। तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताइए त्रिघात बहुपद की घात कितनी होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करो, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होगी? 1 2 3 4, जल्दी कंप्लीट करो। और यहाँ से लेक्चर को हम दूसरे पार्ट को फिर बाद में पढ़ाएंगे। यहाँ पे इसको यहीं से स्टॉप कर देते हैं। टोटल 30। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जवाब देना जल्दी। 3। अच्छा ठीक है, यहीं पे हम क्लास क्लीन अप करते हैं। आगे के टॉप 20 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।